सो हे गाइस, वेलकम बैक टू क्रैकेट। एंड आज हम करने वाले हैं हमारा मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट्स का पार्ट 2। एंड ये जो हमारी सीरीज चल रही है 1 मंथ क्रैश कोर्स सीरीज चल रही है, जिसके अंदर हम आपको 1 मंथ में आपके क्लास 12th के बोर्ड्स का सिलेबस ख़त्म कराने वाले हैं। सो उससे पहले आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूँ, क्रैकेट की एक ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म है। तो प्लीज़ इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। अगर आपको कोई डाउट्स एंड लाइक तो ज़रूर कर दीजिएगा। आप हमारे वेबसाइट पे भी विजिट कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन में पिन कर दूंगा। एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू आवर चैनल। एंड ये जो क्रैकेट है वो इनिशिएटिव है बाय 3 पर्सन्स। दिस इज़ मी, आदित्य, हु इज़ गोइंग टू टीच यू मैथ्स। सो लेट्स बिगिन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बता दूं कि लास्ट वीडियो में हमने कर लिया था, अपने मैट्रिक्स के टाइप्स देख लिए थे, जीरो मैट्रिक्स, नल मैट्रिक्स वगैरह सब कुछ देख लिया था हमने। एंड अब हम करने वाले हैं, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आप जल्दी से जाके देख के आ जाइए, आपको आई बटन में लिंक मिल जाएगा। सो अब बात करते हैं हम इक्वालिटी ऑफ अ मैट्रिक्स। इक्वालिटी ऑफ अ मैट्रिक्स। मैट्रिक्स इक्वल कैसे होते हैं, ठीक है? मैट्रिक्स इक्वल कैसे होते हैं, कब होते हैं, तो उसके बारे में अपन बात करने वाले हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बता दूं कि मैट्रिक्स को इक्वल होने के लिए आपके पास 2 कंडीशंस होती हैं। 2 कंडीशंस आर देयर। फर्स्ट कंडीशन जो आपके पास होनी चाहिए वो होनी चाहिए ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स वुड बी सेम होना चाहिए। जिन आपको जो मैट्रिक्स इक्वल करने हैं उनका ऑर्डर जो है वो सेम होना चाहिए। एंड सेकेंड इज कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी इक्वल होने चाहिए। कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स, अब कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स का मतलब क्या होता है वो हम इस स्लाइड में समझते हैं। अगर आपके पास A11, A12, A21, A22 आपके पास अगर ये एक मैट्रिक्स है एंड दिस इज अनदर मैट्रिक्स A1, ये मान लेते हैं B11, B12, B21, B22। इफ़ आपके पास ये मैट्रिक्स है, आपको इन दोनों को इक्वल करना है, तो हम पहले देखेंगे इसका ऑर्डर। इसका ऑर्डर कितना है? 2/2 है। इसका ऑर्डर कितना है? 2/2 है, ठीक है। एंड करस्पॉन्डिंग मीन्स इसका फर्स्ट रो फर्स्ट एलिमेंट के बराबर होना चाहिए। इसका फर्स्ट रो सेकंड एलिमेंट इसका फर्स्ट रो सेकंड कॉलम का एलिमेंट बराबर होना चाहिए। सो मीन्स A11 इज इक्वल्स टू B11 हो जाए, A12 इज इक्वल्स टू B12 हो जाए, A21 इज इक्वल्स टू B21 हो जाए एंड A22 इज इक्वल्स टू B22 हो जाए। देन मैं बोल दूंगा मेरे जो मैट्रिक्स हैं वो क्या है? इक्वल, ठीक है। इस पे बेस्ड आपको क्वेश्चंस काफ़ी मिल जाएंगे आपके बोर्ड्स एग्जाम में। एक दो हम क्वेश्चन ट्राई करके देख लेते हैं। सो आपको मैं एक क्वेश्चन कराता हूँ रिगार्डिंग दिस। आपको दे रखा है 4, 3, x 5 इज इक्वल्स टू y z 1 एंड 5। आपको ये दे रखा है, ठीक है। आपसे पूछिए x, y एंड z की वैल्यू बताओ। सो हम क्या करेंगे, ऑर्डर कितना है? 2 इंटू 2, 2 इंटू 2, ये यानी मैट्रिक्स को इक्वल इन्होंने गिवन भी है। फिर कॉरस्पॉन्डिंग इक्वल होते हैं एलिमेंट्स, तो मैंने आपको बताया था कॉरस्पॉन्डिंग इक्वल होते हैं। सो यानी y की वैल्यू कितने आ जाएगी? 4। z के कॉरस्पॉन्डिंग क्या है? 3, तो z की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 3। एंड x के कॉरस्पॉन्डिंग क्या है? 1, सो x की वैल्यू इज 1। सो हमने इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स समझ लिया इधर हम। अब हम बात करते हैं हमारा एडिशन। हम इस पे अपने ऑपरेशंस अप्लाई करते हैं। सो सबसे पहले जो हम ऑपरेशन अप्लाई कर रहे हैं वो कर रहे हैं एडिशन। एडिशन हम करने वाले हैं मैट्रिक्स का, ठीक है। सो एडिशन करने के लिए भी आपकी जो कंडीशंस है ऑलमोस्ट सेम है जैसे आपने इक्वालिटी में की थी, कि ऑर्डर सेम होना चाहिए, ओके, एंड
ऑर्डर जो आपका सेम होना चाहिए एंड कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऐड हो जाएंगे। पिछली बार इक्वल होना चाहिए था, इक्वलिटी के लिए इधर कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को हम ऐड कर देंगे, एडिशन। जैसे कि आपको एक मैं एग्जांपल के तौर पे समझाऊं, 1 2 3 4 प्लस 5 6 7 8, इन दोनों मैट्रिक्स को मेरे को ऐड करना है। सो ऑर्डर सेम है, 2x2 का ये भी, 2x2 का ये भी। सो इसका एडिशन पे क्या आएगा, मैंने बोला कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऐड, यानी 1 एंड 5 ऐड होंगे तो यानी 6, 2 एंड 6 ऐड होंगे तो यानी 8, 3 एंड 7 ऐड होंगे तो यानी 10, एंड 4 एंड 8 ऐड होंगे तो 12। सो आपका एडिशन पे क्या आ गया, 6 8 10 एंड 12। तो ये था आपका एडिशन। सब्सट्रैक्शन की बात करते हैं, ठीक है। इसमें हम यूजुअली क्या करते हैं, इसके लिए भी कंडीशन वही, ऑर्डर सेम एंड कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स की हम बात करेंगे इसमें, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स। सो इसके लिए मैं आपको बात करूं, सो इसमें हम क्या कर रहे होते हैं, अगर मेरे को मान लीजिए a माइनस बी दो मैट्रिक्स है, इसका अगर मेरे को सब्सट्रैक्शन करना है, ठीक है। सो मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले -1 से बी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर दूंगा, ठीक है, एंड फिर उसमें ए का एडिशन कर दूंगा। सो बात तो यही आ जाएगी। सो ये हमारा तरीका होता है सॉल्व करने का। जैसे कि एक क्वेश्चन करके देखते हैं, फिर और आ जाएगा क्लियर। आपको दे रखा है 5 6 7 8 मैट्रिक्स, ये ए मैट्रिक्स है, एंड आपको बी मैट्रिक्स दे रखा है 1 2 3 4। अगर आपसे उसने पूछा है a माइनस बी करो, ठीक है, a माइनस बी करो। सो हम क्या करते हैं, इधर a माइनस बी की वैल्यू में क्या करेंगे, सबसे पहले माइनस ऑफ बी निकालेंगे। तो माइनस ऑफ बी निकालने के लिए -1 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो -1, अगर हम किसी भी कांस्टेंट को अगर मल्टीप्लाई करते हैं मैट्रिक्स से, तो वो हर सारे एलिमेंट्स में जाके मल्टीप्लाई होता है, ठीक है। सो -1 -2 -3 -4, ठीक है, एंड इसमें अब ए का एडिशन कर देंगे। तो ए का एडिशन अगर इधर मैं करता हूँ, सो 5 6 7 8 प्लस -1 -2 -3 -4, एंड इसको एडिशन कर देंगे। सो मेरे पास रिजल्ट क्या आएगा, 4 4 4 एंड 4। सो ये मेरे पास रिजल्ट आ गया, ठीक है, a माइनस बी की वैल्यू। सो ये तरीका होता है हमारा सब्सट्रैक्शन करने का। अब बात करते हैं, एक और टर्म आई इसमें बीच में, नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स, नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स। तो नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स, तो मैं नेगेटिव क्या करते हैं, -1 से पूरे मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर देते हैं। सो माइनस ऑफ ए निकाल लेंगे, तो क्या करेंगे, हर एलिमेंट में माइनस से मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो हम उस चीज़ को बोल देते हैं नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स, यानी -a की वैल्यू। अब बात करते हैं नेक्स्ट कुछ प्रॉपर्टीज़ को देखते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स एडिशन। सो अब बात करते हैं हम इसकी प्रॉपर्टीज़ में। हमारे पास दो प्रॉपर्टीज़ आती हैं। फर्स्ट जो है वो है कॉम्यूटेटिव, ठीक है, कॉम्यूटेटिव। सो जैसा कि हमने इसको बाइनरी फंक्शन में पढ़ के आए थे, इसके अंदर क्या होता है, अगर a प्लस बी की वैल्यू b प्लस ए के बराबर आ जाए, सो हम बोल देंगे मेरा जो मैट्रिक्स है वो क्या है, कॉम्यूटेटिव। मेरा जो एडिशन वो क्या है, कॉम्यूटेटिव है, ठीक है। सो अब इसको कैसे प्रूफ कैसे करना है, हम कैसे कर रहे हैं कि हमारा जो एडिशन प्रॉपर्टी है, वो जो एडिशन है वो हमारा कॉम्यूटेटिव है। उसको प्रूफ करने के लिए क्या किया हमने, ऐसे मान लो 1 2 3 4 एक मैट्रिक्स, 2 3 4 5 दूसरा मैट्रिक्स, एंड इन दोनों को ऐड कर दूँ। तो इन दोनों को ऐड करने से मेरे पास क्या आया, 3 5
7 एंड 9, ठीक है। अब मैं अगर b प्लस ए करूँगा तो 2 3 4 5 प्लस 1 2 3 4, सो क्या आएगा 2 प्लस 3 3 5 7 9। सो a प्लस बी और b प्लस ए बराबर आ गए। सो यानी मेरा जो एडिशन है वो क्या है, कॉम्यूटेटिव, ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट की। हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो है हमारी वो है एसोसिएटिव। सो अब हम बात करते हैं एसोसिएटिव की, जो कि हमारी सेकंड प्रॉपर्टी है, एसोसिएटिव, ठीक है। तो एसोसिएटिव के अंदर क्या होता है कि जैसे हमने बाइनरी फंक्शन में पढ़ा था, a प्लस बी प्लस सी हो जाए या फिर a प्लस बी प्लस सी हो जाए, मीन्स पहले a प्लस बी करो फिर उसके साथ c का सम करो, या फिर पहले b प्लस सी का सम करो एंड फिर a के साथ सम करो। सो इक्वल होते हैं। ये एडिशन की हमारी प्रॉपर्टी है कि ये एसोसिएटिव लॉ को फॉलो करते हैं। इसका प्रूफ देने की वैसे मोस्टली ज़रूरत पड़नी नहीं चाहिए, वैसे भी आप सोच के देख लो, एडिशन है बेसिकली, पहले दो को इन दो को कर लो या फिर पहले इन दो को कर लो, कोई डिफरेंस नहीं आएगा। अब तीसरी बात करते हैं, हमारे पास एक एडिटिव आइडेंटिटी होती है, एडिटिव आइडेंटिटी, ठीक है। अब एडिटिव आइडेंटिटी क्या होती है कि एक ऐसा मैट्रिक्स एग्जिस्ट करता है ज़ीरो, जो कि रिप्रेजेंट है ज़ीरो से, जिसमें a प्लस ज़ीरो करो या 0 प्लस a करो इज इक्वल्स टू a ही आए। एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें a के साथ प्लस करो या फिर उसके बाद a के साथ प्लस करो तो वैल्यू हमारी a ही आ जाए। सो हम बोल देंगे जो मेरा ये O मैट्रिक्स है, जो ये मैट्रिक्स है, ये क्या है, एडिटिव आइडेंटिटी, ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट की। नेक्स्ट पे आता है मेरे पास एडिटिव इनवर्स, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, अगर a प्लस ये माइनस ऑफ a के साथ जोड़ो या माइनस ऑफ a को प्लस a के साथ जोड़ो, तो अगर वैल्यू ज़ीरो आ जाए यानी ज़ीरो मैट्रिक्स बन जाए, सो हम बोल देंगे जो मेरा ये माइनस ऑफ a क्या है, इसका एडिटिव इन्वर्स है, ठीक है। अब बात करते हैं हम कुछ मल्टीप्लिकेशन समझ लेते हैं एंड फिर उसके बाद हम उसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ देख लेंगे। सो सबसे पहले मल्टीप्लिकेशन मेरे को समझना है, क्या करूँगा मैं, मल्टीप्लिकेशन समझ लेता हूँ। सो मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है हमारे पास यूजुअली कि जैसे अगर आपको ये दे रखा है ABCD EFGH, ठीक है, इन दोनों को करना है मेरे को मल्टीप्लाई, ठीक है। सो इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपका ऑर्डर कोई भी हो, डिफरेंट ऑर्डर भी होगा तो भी हो जाएगा मल्टीप्लिकेशन, एंड सेम ऑर्डर होगा तो भी मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। सो अब करते हैं मल्टीप्लिकेशन। इसकी मल्टीप्लिकेशन का तरीका अलग होता है, a को e के साथ करना है, यानी रो को कॉलम वाइज करते हैं, a को e के साथ एंड b को g के साथ। कैसे, अब देखते हैं, a इंटू ई यानी AE प्लस b इंटू जी BG, दोनों करने के बाद बीच में प्लस आता है। अब a इंटू F AF, b इंटू H BH, ठीक है, c इंटू E प्लस d इंटू G, c इंटू F प्लस d इंटू H। सो ये आपके पास क्या होगा, इसका मल्टीप्लिकेशन। समझ आया कैसे करना है, रो को कॉलम के साथ। अब एक बार डिफरेंट ऑर्डर का भी करके देख लेते हैं। सो मान लीजिए आपके पास दे रखा है 1 2 3 4 एंड इसके साथ मल्टीप्लाई करना है आपको 3 एंड 4 को।
ठीक है, इस मैट्रिक्स को हम क्या बोलते हैं, एक बार आप जल्दी से कमेंट करके बता देना। इसको बोलते हैं हम कॉलम मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स, ठीक है, कॉलम मैट्रिक्स इसको हम बोल देंगे। एंड इसके अंदर जो हमारा मल्टीप्लिकेशन होगा क्या होगा, 1 को 3 के साथ, 2 को 4 के साथ, मैंने बताया रो इनटू कॉलम, ठीक है, रो इनटू कॉलम। सो रो इनटू कॉलम करा हमने, सो 1 3 ज़ा 3, 2 4 ज़ा 8, ठीक है, एंड 3 3 ज़ा 9, 4 4 ज़ा 16। सो मेरे पास क्या मैट्रिक्स बना, 11 एंड 25। अब इसके पीछे ना इसमें एक और चीज़ होती है कि जो हमारा ऑर्डर होता है, इसका मान लीजिए ऑर्डर m इंटू n है, एंड इसका जो होना चाहिए ना ऑर्डर, वो होना चाहिए जितने इसमें कॉलम का नंबर है उतनी उसमें रोज जरूर होनी चाहिए, तो ही मेरा इसमें मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। चाहे इधर कुछ भी हो सकता है, p भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। एंड जो इसका ऑर्डर आएगा वो क्या आएगा, इन दोनों, ये दोनों कॉमन है, इनको हटा देंगे, m इंटू p का ऑर्डर आएगा, ठीक है। ये आपका तरीका होता है इसको करने का। अब बात करते हैं नेक्स्ट हम कुछ इसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में, ठीक है। हम कभी भी मल्टीप्लाई करते हैं, कुछ करते हैं, तो उसकी क्या प्रॉपर्टीज़ होती है वो देख लेते हैं एक बार। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास जो प्रॉपर्टी आ रही है वो आ रही है एसोसिएटिव लॉ की। एसोसिएटिव फर्स्ट प्रॉपर्टी आ रही है एसोसिएटिव लॉ, ठीक है। एसोसिएटिव लॉ क्या होता है कि अगर आपका ए बी इंटू सी है तो ए बी इंटू सी है तो ए इंटू बी सी होना ही है, ठीक है। सो ये हमारा इसमें क्या होता है, इक्वल होता है। एंड जो मेरा मल्टीप्लिकेशन है वो क्या है, एसोसिएटिव लॉ को फॉलो करता है, ठीक है। अब बात करते हैं हम डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ की। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में क्या था, अगर आपके पास b प्लस सी है, ठीक है, ये है, सो हम इसको मैट्रिक्स को हम ए बी प्लस बी सी भी लिख सकते हैं, ए बी प्लस ए सी भी हम इसको लिख सकते हैं। ये कौन सा हो गया, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। अब बात करते हैं हम, एक मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी भी होती है। सो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या होती है, इफ i इंटू ए इज इक्वल्स टू ए इंटू आई इज इक्वल्स टू ए, यानी एक ऐसा मैट्रिक्स जिसका प्री मल्टीप्लिकेशन कर दो ए के साथ या पोस्ट मल्टीप्लिकेशन कर दो ए के साथ, वो हमेशा ए के इक्वली आने वाला है। सो हम उसको बोल देते हैं हमारे उस मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, ठीक है, आइडेंटिटी। अब बात करते हैं, एक क्वेश्चन देख लेते हैं इसका। सो अब एक क्वेश्चन करते हैं। अब एक क्वेश्चन आपको गिवन है आपके एनसीईआरटी में, कॉस थीटा मल्टीप्लाइड बाय कॉस थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा, प्लस में साइन थीटा माइनस कॉस थीटा साइन थीटा, ये आपको दे रखा है। सो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसके लिए सबसे पहले इधर कुछ भी मल्टीप्लिकेशन होगा, मैंने आपको बताया था सारे एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा, तो यानी कॉस स्क्वायर थीटा साइन थीटा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा एंड कॉस स्क्वायर थीटा। अब अगर इस मैट्रिक्स को सॉल्व करते हैं, सो मैट्रिक्स को कैसे सॉल्व करते हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे एंड इसको इससे करेंगे, ठीक है। अब क्या आएगा, कॉस की पावर 4 थीटा माइनस, पहले से माइनस था एंड इधर का भी माइनस आएगा, तो यानी प्लस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। ये हमारी एक मैट्रिक्स की है।
हम दूसरे की निकालते हैं। दूसरे की क्या आएगी, साइन स्क्वायर थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा माइनस साइन कॉस थीटा, कॉस साइन थीटा एंड साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये आया आपके पास। अब क्या करेंगे, ये कितना आएगा, साइन 4 थीटा प्लस में साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब इन दोनों को करना है मेरे को ऐड। अब इन दोनों, सो आपके पास ये आया, तो हम दोनों को करना है ऐड। ठीक है, सो हम ऐड कैसे करेंगे इन दोनों को। मेरे पास था cos 4 थीटा प्लस साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन 4 थीटा कॉस प्लस कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब क्या करेंगे, सबसे पहले हम इस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा को दोनों को जोड़ लेंगे, तो कितना बनेगा, 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, कॉस स्क्वायर थीटा एंड कॉस 4 थीटा साइन 4 थीटा एक साथ। इसको देख के आपको कुछ हिंट लग रहा है कि ये तो इक्वेशन बन गई a प्लस बी का होल स्क्वायर वाली, जिसमें a की वैल्यू कितनी थी, कॉस स्क्वायर थीटा एंड b की वैल्यू कितनी थी, साइन स्क्वायर थीटा। सो क्या हो गया, यानी कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1, सॉरी स्क्वायर, एंड इसकी वैल्यू कितनी होती है 1। सो मेरा कितना आ गया ओवरऑल आंसर 1। सो हमने कर दिया ना सिंप्लीफाई, वैल्यू ऑफ इस क्वेश्चन की हमारी जो आंसर आया वो कितना आया 1। ठीक है, सो ये थी हमारी वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।